डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम जो आर्टिकल डिस्कशन में था इट वाज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। पहला मेथड हमने लिया था फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड। सेकंड मेथड वी हैव टेकन फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन एंड ईस्टर। थर्ड मेथड वी हैव टेकन बाय अल्डिहाइड कीटोन ईस्टर प्लस गिलिनार्ड रिएजेंट। तीन मेथड हो चुके थे। स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड इज Grignard reagent plus ethylene epoxide। Grignard reagent plus ethylene epoxide, ये क्या मेथड है और ये कब यूज किया जाता है देखते हैं। Grignard reagent is RMGX and ethylene epoxide is CH2CH2O। ये 3 मेंबर्ड एक साइक्लिक कंपाउंड है। 3 मेंबर्ड रिंग वाले कंपाउंड स्टेबल नहीं होते, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, बड़ी आसानी से एक्शन कर जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके साथ कैसे जुड़ता है, इसका जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन का, वो बॉन्ड कैसा है, अनस्टेबल बॉन्ड तो है ही रिंग में। इस बॉन्ड में हमें पता है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, O पे नेगेटिव चार्ज। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R नेगेटिव C पॉजिटिव से जुड़ा और MgX पॉजिटिव O नेगेटिव से जुड़ गया। क्या कंपाउंड बनाया न्यू? दिस R, ये R किससे बॉन्डेड हो गया? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ये CH2 का आगे बॉन्ड बना हुआ है O नेगेटिव से और O नेगेटिव के आगे जुड़ गए MgX। आपके पास R नेगेटिव CH2 O नेगेटिव MgX से जुड़ गया। आपके पास ये एडिशन कंपाउंड बना। अगले स्टेप पे ये जो एडिशन कंपाउंड हमारे पास बना, अगर हम इस कंपाउंड की एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दें, अगर इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दें तो वाटर इसके साथ कैसे जुड़ेगा? वाटर का H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इस O नेगेटिव से वो H पॉजिटिव जुड़ेगा, वाटर का OH नेगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। व्हाट इज द न्यू प्रोडक्ट फॉर्म? HOMgX, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड अलग। मेन कंपाउंड इज व्हाट? मेन कंपाउंड इज R CH2 O नेगेटिव से H अटैच हो गया, R CH2 OH। इसमें में आपके पास एक प्राइमरी अल्कोहल बना जिसमें पहले के बजाय 2 कार्बन एक्स्ट्रा है। जो आपका रिएक्टेंट सब्सटेंस था उसमें केवल R था, ये R CH2 OH है। प्राइमरी अल्कोहल बना पहले से 2 कार्बन ज्यादा वाला। आप इसका कोई भी एक्चुअल एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लेट वी स्टार्टेड विद CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, उसे इस इथाइलिन इपोक्साइड से ट्रीट किया जाए, क्या बनेगा? सेम वे रिएक्शन का तरीका तो वही है, C पॉजिटिव O नेगेटिव, ये R नेगेटिव C पॉजिटिव से जुड़ा, MgBr पॉजिटिव O नेगेटिव से जुड़ा। क्या कंपाउंड बना? CH3 बॉन्डेड टू CH2 O नेगेटिव के साथ जुड़ गया MgBr पॉजिटिव। अगले स्टेप में इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस की। OMgBr वाले कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद हमेशा OH आ जाता है। योर न्यू कंपाउंड इज CH3 OMgBr की जगह चाहे अट्टा लगा लीजिए, OH आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर वे में कैसा कंपाउंड बना? फाइनली प्राइमरी अल्कोहल बना जिसमें पहले के बजाय 2 कार्बन ज्यादा थे। दिस पर्टिकुलर मेथड इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस इथाइलिन इपोक्साइड। नेक्स्ट मेथड जिसकी हमें एक अच्छी लॉन्ग डिस्कशन करनी है, नेक्स्ट दैट मेथड इज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स।
नेक्स्ट इज द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, दैट इज एडिशन ऑफ वाटर। किसी भी एल्कीन में वाटर की एडिशन से क्या प्रोडक्ट बनेगा? इट लुक्स ए वेरी इजी पॉइंट कि मान लो कोई भी एल्कीन दी जाए, उस एल्कीन में अगर वाटर मिलाया जाए तो क्या होना चाहिए? एल्कीन में वाटर मिलाएं तो नेचुरल बात है H पॉजिटिव एक कार्बन पे जुड़ना चाहिए, OH नेगेटिव दूसरे कार्बन पे जुड़ना चाहिए। इस कार्बन पे मान लो H अटैच हो गया, नेक्स्ट वाले कार्बन पे OH अटैच हो गया, तो ठीक है, अल्कोहल बन जाएगा। देखने में बहुत आसान लगता है, प्रैक्टिकली उतना आसान नहीं है। मतलब आप ये माने, इवन एनसीईआरटी बुक में भी एक्शन ऐसे लिखी हुई है, बट स्टेट वर्ड ये है, हम हमेशा वाटर को ऐसे ही दिखाते हैं H पॉजिटिव OH नेगेटिव। क्या वाटर का मॉलिक्यूल ऐसा होता है? नहीं। वाटर कोई आयनिक कंपाउंड थोड़ा है कि जो H पॉजिटिव OH नेगेटिव दे देगा। ये ऐसे कभी हम जनरली ऐसा दिखाते हैं, बताऊंगा फिर क्यों दिखाते हैं। सीधा सा जवाब तो देखो ये है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। एल्कीन में आपको पता है ये सिग्मा बॉन्ड, और इसके अलावा प्लेन से ऊपर और नीचे पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का ये जो क्लाउड है बीच का सिग्मा बॉन्ड ये हुआ, पाई बॉन्ड का क्लाउड प्लेन से ऊपर और नीचे। एल्कीन के ऊपर एक नेगेटिव क्लाउड है, इस पे पहले स्टेप पे कोई पॉजिटिव अटैक करे। वाटर में एक्चुअली कोई पॉजिटिव आयन होता ही नहीं। वाटर एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है, वो केवल एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, लोन पे दे सकता है, लोन पे इस पर अटैक नहीं कर सकता। तो एल्कीन हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन एल्कीन के साथ तो वाटर मॉलिक्यूल वैसे भी नहीं जुड़ सकता था, तो ये एक्शन ऐसे हो ही नहीं सकती जैसे हमने सीधी समझ ली। तो फिर ये एक्शन किस तरीके से होती है? यहां पे आपके पास जिसको हम हाइड्रेशन वर्ड कहते हैं, एडिशन ऑफ वाटर कहते हैं, जनरली वाटर की सीधी एडिशन तो हो ही नहीं सकती। यहां एडिशन करवाने का एक तरीका तो है इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। डायरेक्ट हाइड्रेशन की बजाय यहां इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ज्यादा यूजफुल है। वो क्या है इनडायरेक्ट हाइड्रेशन? कि वाटर मिलाना तो है लेकिन डायरेक्ट नहीं मिलाना। मतलब हमें कोई एल्कीन दिया गया, उस एल्कीन में हमने वाटर की बजाय कंसंट्रेटेड H2SO4 मिला दिया। H2SO4 सिंपल स्ट्रक्चर HOSO3H, यही सही स्ट्रक्चर उसका। वैसे भी ये जो हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया वो H पॉजिटिव देता है। क्या एल्कीन पे H पॉजिटिव अटैक कर सकता है? बिल्कुल, H पॉजिटिव तो अटैक कर ही सकता है। H पॉजिटिव यहां एक कार्बन पे जुड़ गया और ये O नेगेटिव सेकंड स्टेप में दूसरे कार्बन पे जुड़ गया। किसी भी एल्कीन में हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, क्या प्रोडक्ट बना? एडिशन एक्शन के बाद एक पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, H पॉजिटिव यहां पे ऐड हुआ, CH2 एंड H, CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, बाकी बचा OSO3H। ये जो OSO3H है आप इसको इकट्ठा HSO4 भी कह सकते हो, हाइड्रोजन सल्फेट। ये कंपाउंड आपके पास बना इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। किसी भी एल्कीन में आप देखें हमने वाटर मिलाना था, लिखते हैं हाइड्रेशन, वाटर नहीं मिलाया क्योंकि सीधा वाटर जुड़ ही नहीं सकता। हमने उसमें पहले स्टेप में क्या मिलाया? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना, अब इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दी या सिंपल हाइड्रोलिसिस भी कर दो तो भी चलेगा। इस पर्टिकुलर कंपाउंड में वाटर का मॉलिक्यूल क्या काम करता है? अब वाटर का मॉलिक्यूल इस कार्बन पे OSO3H एक बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप है, बहुत जल्दी बाहर निकलना चाहता है। वाटर अब इस पे अटैक करता है और इस ग्रुप को बाहर निकाल देता है। वाटर अब यहां पे अटैक करता है। वाटर के स्ट्रक्चर को बेशक और इजी करके लिख लीजिए कि वाटर कैसे अटैक करता है। क्या वाटर न्यूक्लियोफाइल है? क्या वो अटैक कर सकता है? बिल्कुल। वाटर पहले अपना लोन पे देके न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया, इसको बाहर निकाल दिया। ये बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप है, ठीक है। ये ग्रुप बाहर निकलेगा, लेकिन ऑक्सीजन जैसे लोन पे देता है O पे चार्ज पॉजिटिव, अपने आप को, अपने पॉजिटिव को खत्म करने के लिए वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचता है। फाइनली यहां से H बिना इलेक्ट्रॉन के अलग है, H पॉजिटिव,
और यहां से OSO3H नेगेटिव अलग। ये H पॉजिटिव बाद में इस OSO3H से जुड़ के बन गया H2SO4। जो पहले स्टेप पे आपने H2SO4 डाला था बाहर हो गया। और बाकी यहां पे कंपाउंड क्या बना, बाकी कंपाउंड बना CH3CH2 और CH2 के साथ वाटर का क्या ऐड हो गया पार्ट, OH। इस तरीके से आपके पास ये अल्कोहल बना। यू गॉट द पॉइंट। इसे इनडायरेक्ट हाइड्रेशन क्यों कहा, पहले स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, अगले में वाटर मिलाया, सल्फ्यूरिक एसिड बाहर। फाइनली एडिशन तो वाटर की हुई, लेकिन डायरेक्ट एडिशन नहीं हो सकती थी, हमने इसकी इनडायरेक्ट वे से एडिशन की। सेकंड स्टेप पे वाटर जाके ऐड हो पाया, वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन के तरीके से। आप देखें वाटर ने पहले लोन पे दिया, फिर अपने इलेक्ट्रॉन खींचे, तब वाटर से H पॉजिटिव अलग होता है। वाटर के पास शुरुआत से कोई H पॉजिटिव नहीं होता। अच्छा, अगर इसकी बजाय कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन दे दें, लेट दिस एल्कीन इज गिवन, इस एल्कीन में यही कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएं, तो एक्शन कैसे होगी, जो एक्सपेक्टेड पॉइंट है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अनसिमेट्रिकल केमिकल मिलाओगे तो एक्शन मार्कोनी एडिशन से होगी। H पॉजिटिव इस कार्बन पे जुड़ गया, OSO3H इस कार्बन पे अटैच हो गया। क्या प्रोडक्ट बना हमारे पास, प्रोडक्ट इज CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3 और इस CH के साथ अटैच हो गया OSO3H। अगले स्टेप में वाटर की एक्शन अब इस सब्सटेंस के साथ होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। OH अटैक करके इस ग्रुप को बाहर निकालते हैं, यहां से नेगेटिव अलग, बाद में यहां से H पॉजिटिव अलग। इसमें में ये ग्रुप बाद में अलग हो जाता है H2SO4 और आपके पास कौन सा एल्कोहल बना, इस CH के साथ OH अटैच हो गया। इस एल्कीन के स्ट्रक्चर को देखो, इस अल्कोहल के स्ट्रक्चर को देखो, आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने मार्कोनी एडिशन से वाटर मिला दिया हो, लेकिन ये एडिशन डायरेक्ट नहीं होती। आप लिखते हैं तो शायद गलत ना कर पाए कोई, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है एक्शन, बट मैंने आपको स्टेट पहले बोला कि ये डायरेक्ट एडिशन पॉसिबल नहीं है। क्या किसी केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि क्या हर केस में ये इनडायरेक्ट हाइड्रेशन करनी पड़ेगी, क्या डायरेक्ट हाइड्रेशन का कोई चांस है, एक है। अगर आपका जो एल्कीन है, अगर वो एक रिएक्टिव एल्कीन हो, एल्कीन में डबल बॉन्ड के साथ अल्काइल ग्रुप का नंबर 2 या 2 से ज्यादा हो जाए, तो ऐसे एल्कीन रिएक्टिव एल्कीन होते हैं। अब बताता हूं क्यों। रिएक्टिव एल्कीन के केस में आप वाटर की सीधी एडिशन दिखा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी स्लाइट अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव, कैटालिटिक अमाउंट H पॉजिटिव। कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं मिलाया हमने, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में वाटर मिलाया। क्या अब आप वाटर की एडिशन इस केस में दिखा सकते हैं, बिल्कुल अब आप दिखा सकते हैं। H पॉजिटिव मार्कोनी एडिशन से यहां जुड़ गया, OH नेगेटिव यहां पे ऐड हो गया, तो फाइनली हमारे पास क्या प्रोडक्ट बना, यहां OH और ये CH3 पॉइंट पे। इस बार तो मार्कोनी एडिशन से प्रोडक्ट बना दिया, और आप देखें इस स्टेप पे डायरेक्ट हाइड्रेशन भी कर दी। हाउ इट इज पॉसिबल, जब पहले वाटर में H पॉजिटिव OH नेगेटिव मना किए थे, तो अब इस केस में डायरेक्ट हाइड्रेशन कहां से हो गई, अब वाटर ने कहां से H पॉजिटिव OH नेगेटिव दे दिए, अभी भी नहीं दिए। ये इस सेक्शन का जो ऐसे में रिएक्शन लिखते हैं ना स्कूल टेक्स्ट में, ये होता है अट्टा लगाने वाला तरीका, लेकिन जब आप उसका मैकेनिज्म समझेंगे, जो कि +1 के टेक्स्ट में भी आ चुका है इसका मैकेनिज्म, ये अल्टीमेटली रिएक्शन अब जरा ध्यान से समझिएगा कि इस सेक्शन का मैकेनिज्म क्या था। क्या वाकई इसने H पॉजिटिव दिया था वाटर ने, नहीं, वाटर ने ना कभी H पॉजिटिव पहले वहां पे दिया ना यहां पे दिया, ये ऐसे होती नहीं, ये तो दिखाने का आसान तरीका है। तो इस सेक्शन का सही मैकेनिज्म क्या है, ये एक्शन कैसे होती है, चलिए यहां देखते हैं इस मैकेनिज्म को। इस पर्टिकुलर एक्शन में हमने इस एल्कीन से स्टार्ट किया, और इस एल्कीन में पहले स्टेप में वाटर की कोई एक्शन नहीं हुई, इस H पॉजिटिव की एक्शन हुई जो आपने एज ए कैटालिस्ट मिलाया था।
H पॉजिटिव कहां पे ऐड हुआ? नेचुरली H पॉजिटिव यहाँ पे मार्कोनी कव एडिशन से डबल बॉन्ड के 2 कार्बन में से उससे अटैच हुआ जहां पहले ही H ज्यादा है। जहां पॉजिटिव जाएगा पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वहीं आ जाएंगे बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक, नया स्ट्रक्चर क्या बना? यू गॉट द न्यू स्पीसीज दिस। जब दोनों इलेक्ट्रॉन उधर चले गए तो इस कार्बन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, आपके पास बना टर्शियरी कार्बोकेटायन। ये एक्टिव एल्कीन इसलिए थी क्योंकि इसमें H पॉजिटिव जुड़ के एक स्टेबल कार्बोकेटायन पॉसिबल था। ठीक, तो पहले स्टेप में तो आपके पास ये टर्शियरी कार्बोकेटायन बन गया। अब इसके ऊपर वाटर अटैक करता है। किस वे से? जो हम सोचते हैं वाटर का अटैक का हमेशा एक ही मेथड होता है, वाटर एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। वाटर न्यूक्लियोफाइल की तरह इसके ऊपर अटैक करता है। ठीक है, उससे क्या प्रोडक्ट बना? वाटर के अटैक करने से प्रोडक्ट बना ये स्पीसीज, इस स्पीसीज के साथ वाटर अटैच हो गया। लेकिन वाटर के ऑक्सीजन ने जैसे अपना लोन पे डोनेट किया, O पे चार्ज पॉजिटिव आ गया। लास्ट स्टेप कि O अपना पॉजिटिव चार्ज कैसे खत्म करे? वाटर कभी भी लोन पे देगा O पे पॉजिटिव आ जाएगा। O अपना पॉजिटिव खत्म करने के लिए क्या करता है? किसी एक H वाले इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कैन डू दिस थिंग। ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, O न्यूट्रल, बॉन्ड टूट गया, H बिना इलेक्ट्रॉन के अलग, H पॉजिटिव अलग। जो कैटालिस्ट से H पॉजिटिव लिया था वो H पॉजिटिव कैटालिस्ट को वापस मिल गया। बाकी कंपाउंड क्या बचा? बाकी कंपाउंड आपके पास ये बना, आपके पास इस वजह से ये टर्शियरी अल्कोहल बन गया। नाउ पॉइंट कैन अपीयर कि क्या मैकेनिज्म पूछेंगे? कैन बी आस्क्ड। टेक्स्ट का पार्ट है, +1 में भी था, +2 में भी टेक्स्ट का पार्ट है, तो मैकेनिज्म पूछा जा सकता है, नॉट अ डिफिकल्ट वर्ड। बट बेटर पॉइंट ये समझें, ये छोटे छोटे मैकेनिज्म सीखने ही पड़ेंगे, नहीं तो गड़बड़ कैसे होगी। क्या रट्टा लगाना आसान काम नहीं था? इतना दिमाग क्यों लगाएं कि ऐसे कार्बोकेटायन बनाएं? उसकी दिक्कत ये कि मान लो आपको इस केस में एक चीज ध्यान से देखना, क्या वाटर का H पॉजिटिव यहाँ पे जुड़ा था OH? नहीं, वाटर का H पॉजिटिव नहीं जुड़ा था, सही में तो उस एसिड का H पॉजिटिव जुड़ा था। वाटर ने अपना OH यहां जोड़ा था, बाद में अपना H पॉजिटिव बाहर लूज किया था जो कि कैटालिस्ट की तरफ चला गया। वाटर का H नहीं जुड़ा था पहले स्टेप में, कैटालिस्ट का जुड़ा था। तो ये एक्शन आपको ज्यादा बढ़िया कैसे समझ आएगी? ये एक्शन ज्यादा बढ़िया क्लियर होगी अगर इस पर्टिकुलर केस में मैं आपको एग्जाम्पल बदल के दे दूं कि आपको एक एल्कीन ये गिवन है, इस एल्कीन में H पॉजिटिव की प्रेजेंस में या आपने इसमें D पॉजिटिव की प्रेजेंस में वाटर मिलाया। अब अगर तो आप लगाओगे रट्टा, तब तो आपको D पॉजिटिव समझ ही नहीं आना कि वो क्यों मिलाया है। आप यही कहोगे H यहां जोड़ोगे, OH यहां। और अगर आपने ऊपर वाला मैकेनिज्म समझ लिया तो आपको कलेक्ट है, वाटर नहीं जुड़ता पहले स्टेप में, पहले D पॉजिटिव जुड़ेगा, अगले स्टेप में वाटर जुड़ता है यहां पे और वो अपना H पॉजिटिव बाहर रिलीज कर देता है। तो आपके पास इस रिएक्शन में अब फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया? डबल की बजाय सिंगल बॉन्ड CH2D और इस बीच वाले C के साथ वाटर का ये OH अटैच हो गया। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ना माने। ये एक बार आपने इसे ध्यान से सुन लिया, देन इट इज अ वेरी इजी वर्ड, तब आपकी बातें बड़ी आसानी से समझ जाएंगी। ठीक है, नेचुरली आपको इससे बेटर पॉइंट तक जाना है तो ये मैकेनिज्म तो टेक्स्ट का पार्ट है, इसको मैं कॉम्पिटिटिव कह के पीछे नहीं कर सकता। तो हमने यहाँ पे कौन सा पॉइंट सीखा इस समय? पहले आपने यहाँ पे सीखा इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, जिसमें पहले स्टेप में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, अगले स्टेप में वाटर ऐड करके H2SO4 बाहर निकाल दिया। ये पहले वाले दोनों थे इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, लेकिन इस एल्कीन में आपने सीधा वाटर मिला दिया, ये कौन सा हो गया? ये था डायरेक्ट हाइड्रेशन। ठीक, इसमें एक चीज और समझिएगा कि एल्कीन की हाइड्रेशन में क्योंकि कार्बोकेटायन बनता है और जिस रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है उस केस में
रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होती है। इन दिस केस रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। मतलब अगर आपको कोई इससे बेटर एग्जांपल दिया जाए, ध्यान से, लेट वी आर गिवन दिस एल्कीन, मान लीजिए आपको ये एल्कीन दिया जाए और इस एल्कीन में H पॉजिटिव वाटर मिलाया जाए, तो आपको बताना है कि इस एल्कीन की हाइड्रेशन से क्या बनेगा। क्या सीधा ऐसा कर दूं कि H यहां जोड़ दूं, OH यहां पे जोड़ दूं? सीधे वाले स्ट्रक्चर आप अपने केवल टेक्स्ट के स्ट्रक्चर में बनाना जहां 2 या 3 कार्बन तक का मॉलिक्यूल है। जब बड़े ग्रुप हो गए पक्का रीअरेंजमेंट का चांस है। आपकी थॉट इस केस में क्या है? आपके माइंड में डायरेक्टली पॉइंट ये आना है कि ये कंपाउंड एज इट इज और इस बॉन्ड पे वाटर की एडिशन होनी है, और वाटर की एडिशन से अगर मार्कोनी का एडिशन भी करें, वाटर को HOH लिख लें तो H पॉजिटिव यहां जुड़ेगा, OH नेगेटिव यहां, तो उस हिसाब से H यहां जुड़ना चाहिए और OH यहां जुड़ना चाहिए, बट इट इज नॉट, ये नहीं है। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर लास्ट में समझ लेंगे, मैकेनिज्म कर लेते हैं, लास्ट पे आंसर तो अपने आप आ ही जाएगा। इस केस में इस कंपाउंड में पहले स्टेप में क्या ऐड होगा? H पॉजिटिव। किस पे जुड़ेगा? डबल बॉन्ड के 2 कार्बन में से उसी से जुड़ेगा जिसपे पहले H ज्यादा है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी उधर चले गए। यू गॉट दिस स्पीसीज एज कार्बोकेटाइन। आपके पास ये कार्बोकेटाइन बना। अगले स्टेप में ये जो कार्बोकेटाइन है नेचर में कैसा है? पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे वो 2 साइड पे अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, यानी ये एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। कैसे? नेक्स्ट कार्बन पे अगर पॉजिटिव आ जाए तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, पक्का। यहां आ जाए तो ये ज्यादा डिग्री वाला है, इस पे और ज्यादा ग्रुप है, ये और ज्यादा स्टेबल होगा। कार्बोकेटाइन से नेक्स्ट कार्बन अगर उसे हाई डिग्री का हो तो पक्का रीअरेंजमेंट होती है। उसमें क्या होगा? इस पॉजिटिव से नेक्स्ट कार्बन के 3 ग्रुप, उनमें से कोई भी एक अल्काइल ग्रुप अपनी जगह शिफ्ट करके वहां से यहां आ जाएगा। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हो गई। क्या नया स्ट्रक्चर बना? RCr CH3 और वो R ग्रुप शिफ्ट करके वहां से यहां आ गया। फाइनली पॉजिटिव चार्ज इस जगह पे पहुंचा। कैसा कार्बोकेटाइन बना? टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। आपका वो जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था वो किसमें कन्वर्ट होगा? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कन्वर्ट हो गया टर्शियरी कार्बोकेटाइन में। अब लास्ट स्टेप, वाटर ने इस पे अटैक करना है। वाटर जो कि एक न्यूक्लियर खुद का पॉजिटिव खत्म करने के लिए H के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, H पॉजिटिव अलग हो गया। व्हाट इज द लास्ट आंसर इन दिस केस? लास्ट आंसर इज आपके पास इस कंपाउंड में RCr, वाटर का OH यहां पे अटैच हो गया और आगे CHR CH3। आप इस रिएक्टेंट के स्ट्रक्चर को, प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर को देखें, स्केलेटन चेंज हो गया। इस केस में बीच में एक स्टेप एक्स्ट्रा आ गया, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। एनसीईआरटी बुक में पॉइंट नहीं है, हाँ चैप्टर बाद में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये पॉइंट आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एक रिएक्शन दी हुई है, रीअरेंजमेंट के बाद का प्रोडक्ट बताओ। तो रीअरेंजमेंट को आप आउट ऑफ टेक्स्ट लेके नहीं चल सकते, क्योंकि जब उसके क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट में पूछ लिए गए। हमने आज अब तक कौन सा मेथड पढ़ा है मेन अब तक? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, जिसमें हमने पहले सीखा कि कुछ केसेस में तो इनडायरेक्ट हाइड्रेशन होती है। अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सके तो उन केसेस में डायरेक्ट हाइड्रेशन भी पॉसिबल है। इज इट क्लियर? उस केस में रीअरेंजमेंट हो सकते हैं। अगर आपको याद हो, रीअरेंजमेंट में यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन भी पॉसिबल है।